जय श्री राम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं गरुड़ पुराण का 11वां अध्याय, जिसमें हम दशगात्र विधि के बारे में बात करेंगे और यदि किसी के पुत्र नहीं हो तो दशगात्र विधि कौन करे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। गरुड़ जी पूछते हैं कि हे केशव, दशगात्र कर्म विधि को बताएं और उसके करने से क्या पुण्य होता है। पुत्र न होने पर दशगात्र कर्म कौन करे, यह सब मुझे विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हे गरुड़ सुनो, मैं दशगात्र विधि बताता हूँ। इसके करने से सुपुत्र पैतृक ऋण से मुक्त हो जाता है। इसलिए पुत्र शोक का त्याग कर सात्विक धैर्य को धारण कर पिता के लिए अश्रुपात कर पिंड आदि का दान करें, क्योंकि बांधवों के द्वारा किए गए अश्रुपात और सलेष्म पात को विवश होकर प्रेत पान करता है। इसलिए इस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी मृत प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान को इस अवश्य भावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई दैवीय या मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः वापस आ सके। अवश्य भावी भावों का प्रतिकार यदि संभव हो तो नल, राम और युधिष्ठिर महाराज आदि दुख को प्राप्त न करते। इस संसार में हमेशा के लिए किसी का किसी भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं होता है। जो अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा का सार्वकालिक संबंध संभव नहीं है तो फिर अन्य जनों के अत्यधिक सहवास की बात ही क्या। जैसे कोई रास्ते में जाने वाला प्राणी वृक्ष की छाया में कुछ समय तक विश्राम कर चला जाता है, उसी प्रकार प्राणियों का समागम होता है। जैसे प्रातःकाल का बना हुआ भोजन शाम को खराब हो जाता है, उसी प्रकार अन्न से पुष्ट हुई नाशवान देह नित्य नहीं रह सकती। ऐसा विचार करना दुख की दवा है। इसलिए शोक रूपी अज्ञान को त्याग कर पुत्र पिंडदान आदि की क्रिया करें। पुत्र, स्त्री के अभाव में छोटा भाई, भ्राता के अभाव में ब्राह्मण, शिष्य या सपिंडी सगोत्र वाली क्रिया करें। हे गरुड़, जिसके पुत्र नहीं है उसके पिंडदान आदि कार्य बड़े भाई या छोटे भाई के पुत्र या पौत्र करें। भाइयों के मध्य में एक भाई के पुत्र हो तो उस पुत्र से सब भाई पुत्र वाले हैं, ऐसा मनु ने कहा है। एक पुरुष के अनेक स्त्रियां हो तो जिसमें एक स्त्री को पुत्र है तो उस पुत्र के होते सब स्त्री पुत्र वाली है, ऐसा मनु का आदेश है। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उसका मित्र पिंडदान करे, या इन सभी के अभाव में पुरोहित को ही क्रिया करनी चाहिए। इस क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री या पुरुष अपने इष्ट मित्र की औधर्वदेही क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोटि कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे गरुड़, पिता का दशगात्र आदि क्रम पुत्र को ही करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु होने पर अति स्नेहवश पिता उसकी दशगात्र आदि कदापि न करे। बहुत से पुत्रों के होने पर भी दशगात्र सपिंडन तथा अन्य षोडश श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर दशगात्र सपिंडन और षोडश श्राद्ध एक को ही करना चाहिए, किंतु सांवत्सरिक आदि श्राद्धों को विभक्त पुत्र अलग अलग सब करे। ज्येष्ठ पुत्र दशगात्र एक समय भोजन, भूमि पर शयन, ईश्वर का ध्यान कर पवित्र रहे। 7 बार भूमि की परिक्रमा करने वाले का जो फल होता है उसका फल माता तथा पिता की क्रिया से पुत्र को मिलता है। दशगात्र से लेकर 12 माह तक की क्रिया करने से गया के श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। अमंत्रक कुएं में, तालाब में, बगीचे में, तीर्थों में, मंदिर में आलस्य को त्याग कर दोपहर के समय में जाकर स्नान करें। पवित्र होकर वृक्ष के नीचे दक्षिण अभिमुख होकर वेदिका निर्माण कर उसे गाय के गोबर द्वारा लीप कर वेदिका का पन्नासन बिछाकर एक दर्भासन का कौशिक ब्राह्मण बैठाकर पद्म आसन में से पूज कर अति इस मंत्र से नमस्कार करें। उसके समीप पिंडस्थानार्थ एक रेशमी कपड़ा बिछाकर उस पर नाम गोत्र का उच्चारण कर पिंड दान करें। खस, चंदन और भृंगराज का पुष्प निवेदित करें। धूप दीप नैवेद्य, तांबूल तथा दक्षिणा समर्पित करें। इसके बाद कांकान, दूध और जल से परिपूर्ण पात्र तथा वर्धमान जलांजलि प्रदान करते हुए यह उच्चारण करें। अमुक के नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त
प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य या अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है, उससे उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है, अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। जिस विधि से प्रथम दिन सपिंडन किया गया है, उसी विधि से 90 दिन तक पिंडदान करें। 90 दिन सगोत्र वाले व्यक्ति की भी मृतक की स्वर्ग कामना के लिए तेलाभ्याम करें। सगोत्र वाले तथा स्त्रियां बाहर जाकर स्नान कर हाथ में ध्रुवा तथा धान का लावा लेकर स्त्रियों को आगे कर मृत प्राणी के घर जाए। वहां जाकर इस प्रकार कहे, दूर्वा सदृश आपके कुल की वृद्धि हो और धान के लावे की तरह कुल शोभायमान रहे। इतना कहकर उसके घर में दुर्वा और लावा में डाल दे। हे गुरु, 10वें दिन मांस से न देकर उड़द से पिंड दे, क्योंकि कलयुग में मांस से प्रेत श्राद्ध नहीं होता। 10वें दिन सब बंधु बांधव मुंडन करवाए और क्रियाक्रम करने वाला पुत्र भी मुंडन करवाए। मिष्ठान से एक ब्राह्मण को 10 दिन तक भोजन कराए। उसके समीप श्री हरि का ध्यान कर हाथ जोड़कर मृतक की मुक्ति की प्रार्थना करें। अरसी के फूल के समान कांति वाले पीले वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान श्री हरि को प्रणाम कर उन्हें कोई भय नहीं सताता। हे आदि अंत से रहित, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले श्री हरि, आप मृतक को मोक्ष प्रदान करें। इस तरह प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़े। तदंतर स्नान करके घर जाकर गाय को ग्रास देने के बाद भोजन करना चाहिए।